अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी टेस्टी बर्गर की रेसिपी, और ये वेज बर्गर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4-5 आलू बॉईल करके रख ली थी और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलू को मैश कर ली हूँ। इसको मैश करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से, इसमें बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काले मिर्च पाउडर, जितना तीखा खाते हैं उतना ही डालिए, मैं इसमें थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डालना है कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स बना के रखी थी, मेरे पास ब्राउन ब्रेड के क्रम्स थे, आप चाहे तो वाइट ब्रेड के भी डाल सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेना है और उसको थोड़े थोड़े पीसेज में करके मिक्सी में हल्का सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा उसको फाइन नहीं करना रहता है वरना वो अच्छे से नहीं कोट हो पाता। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्राउन ब्रेड के क्रम्स थे तो वह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस थोड़ा सा ही डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं बट उसका टेस्ट मुझे इसमें कच्चा कच्चा सा आता है। तो आप ब्रेड क्रम्स डालोगे इसमें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर कुछ फ्रोज़न मटर थे मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, आप फ्रेश भी डाल सकते हो। ब्रेड क्रम्स जो है वो बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे जो पैटी है वो फटती नहीं है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये इतना टेस्टी बर्गर बनता है कि आप बाहर का बिल्कुल खाना छोड़ दोगे, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छे से बन जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। काफ़ी सारे लोग इसमें पनीर भी डालते हैं, इसे डालना चाहे तो इसमें बहुत सारे चोचले हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा चोचलों को नहीं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेडी हो जाता है। तो आप इस रेसिपी से ट्राई करोगे ना तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और बाहर का बर्गर भी इसके सामने फीका लगता है। यहाँ पर मेरा आलू का मसाला अच्छे से रेडी हो चुका था, तो अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाकर पैटीज़ तैयार कर लेती हूँ। पैटी की साइज़ का वैसे तो एक अंदाज़ा ही रहता है, आप एक बार बर्गर बन देख लीजिए कि कितना बड़ा है, तो उससे आपको छोटा ही बनाना है। क्योंकि अभी इस पर 2 कोटिंग और चढ़ेगी तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से ही बनाना आपने कि बर्गर बन में अच्छी तरह से फिट हो जाए, बाहर ना आए। कुछ इस तरह की बननी चाहिए पैटी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं ना बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, तो एक पैटी में ही आपका पेट फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी पैटीज जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ, और मैंने लगभग 4 आलू ली थी छोटे बड़े साइज़ के, तो इसमें टोटल 8 पैटीज़ बनकर रेडी होती है। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हो, उसका भी इससे टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इससे पहले ट्राई भी की थी वो भी, पर अगर कुछ नहीं है घर में, कम इंग्रेडिएंट्स, तो उसके हिसाब से ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे। तो यहाँ हमारी पैटीज़ हो गई है रेडी, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और इतने मिक्सचर में आराम से 8 बर्गर्स तो रेडी हो ही जाते हैं। और एक बर्गर में सिंगल पैटी ही रखोगे ना आप, तो आप बिल्कुल फुल हो जाओगे एक ही बर्गर खाने पर, आपको डबल पैटी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एक बोल में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा। इसकी हमें एक पतला सा मिक्सचर बनाना है जिससे हम इस पैटीज़ को कोट करेंगे। तो आप चाहो तो आधा कॉर्नफ्लोर और आधा मैदा भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ मैदा भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ मैदा ही ले रही हूँ, इसके भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। इसमें बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इसमें अगर लम्स आएगी तो ये अच्छी तरह से कोट नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखिए कि लम्प फ्री हो। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली होनी कैसी चाहिए, बिल्कुल सॉस जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ आगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट ली हूँ, इसमें बिल्कुल भी लम्प नहीं है। अगर होंगे भी तो कुछ स्पून से भी निकल जाते हैं इसके, वैसे वेस्ट कर लोगे तो नहीं रहते, 1-2 रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटर हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं स्पून को ना इस तरह से आप इसमें डुबो कर रखना, तो ये पूरी तरह से कोट हो जाएगा। और इस तरह से आप फिंगर से करोगे तो ये पूरी तरह से बहेगा भी नहीं, बिल्कुल कोट हो जाएगा स्पून। तो इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें लेना है एक सूखी प्लेट, ये बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। इसमें हम निकालेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स, जो मैंने मिक्सचर में मिक्स की थी वही क्रम्स है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रम्स निकाल ली हूँ प्लेट में, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना रहता है इसका, हल्के से इसे दरदरे ही रहने देना है। और वैसे ही बहुत जल्दी पिस जाते हैं, 1-2 पल्स में ही ये रेडी हो जाते हैं। अब हम करेंगे हमारी पैटीज़ को कोट। तो हमारा एक हाथ तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इसके लिए, और हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है इसे। एक को सूखा रखना है और एक को हमें
मैदे के बैटर में डिप करना है। तो एक पैटी लूँगी मैं सबसे पहले और उसको मैं अपने लेफ़्ट हैंड में ले रही हूँ। आपको जो हाथ आसान पड़ता है आप उस हिसाब से रखना। मुझे वेट में लेफ़्ट हैंड ही चलता है, तो यहाँ पर मैंने एक हाथ से इसको अच्छे से डिप कर दी हूँ और फिर अपने राइट हैंड से, जो कि मैंने ड्राई रखी थी, उसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में इस पैटी को कोट कर देना है। नीचे से क्रम्स उठाना है, इसके ऊपर डालना है और हल्का सा प्लेट को हिलाना है। और आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत जेंटली करना है इसको, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर सकती है। जितने हल्के हाथों से हो सके उतने हल्के हाथों से इसे आपको कोट करना है। और आप देख सकते हैं हल्का सा इसको ऐसा झटक लेना है ताकि एक्स्ट्रा क्रम्स निकल जाए। आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल परफेक्ट कोट की हुई पैटी रेडी है। इसी तरह हम हमारी सारी पैटीज़ को कोट कर लेंगे। पैटीज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, हमारी बिना कोट की हुई पैटी का और कोट की हुई पैटी का साइज़ कितना ज़्यादा इसका बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारी पैटीज़ कोट कर लेती हूँ। और आप क्रम्स ना थोड़े थोड़े करके ही लें, वरना जो दूसरे क्रम्स है वो भी वेट होकर फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे जितनी जितनी ज़रूरत पड़ रही है मैं उतने उतने क्रम्स इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ मेरे काम में आ गया था ब्रेक, क्योंकि मेरी बेटी उठ गई थी और वो रो रही थी, तो फिर मुझे उससे लाने भी जाना पड़ा। उसको मैं फिर किचन में ही लेकर आ गई। अब मुझे काम करना पड़ेगा एक ही हाथ से, तो बच्चे अक्सर काम करते टाइम ही उठ जाते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर उसको लाकर थोड़ा सा काम की, फिर वो थोड़ी समझ गई थी, चुप हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसको वापस ले जाके डाल दी और फिर फटाफट से अपना काम फिनिश किया। कोट की हुई पैटीज़ को अगर आप एक प्लेट में अलग अलग अरेंज करके फ्रीज़र में रख दोगे तो थोड़ी देर में वो सेट हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको जिप लॉक बैग में डालकर रख सकते हो और 15 से 20 दिन तक आप आराम से रख सकते हो इसको, और जब ज़रूरत हो निकाल कर डीप फ्राई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको जल्दी में बर्गर बनाना है। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ और अक्सर रमज़ान में तो ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही मेरी पैटीज़ बनकर रेडी हो चुकी है और ना मेरा मैदे का बैटर बचा था ना ही ब्रेड क्रम्स। मैंने एकदम परफेक्ट अंदाजे से ली थी इसका। तो पैटीज़ हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो एक पैन में मैंने सबसे पहले ऑयल गरम की हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगता है फ्राई करने में, ताकि ये जो पैटीज़ है वो अच्छी तरह से डूब जाए, तो ये इवनली फ्राई होती है। और ऑयल का टेम्परेचर भी ऐसे रखना है कि ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर ये ठंडा रहेगा तो पैटीज़ बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, और गर्म होगा तो क्योंकि ब्रेड जो है वो जल्दी पक जाता है, क्रम्स इसके बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका टेम्परेचर सही रखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होने दें, उसके बाद ही इसमें पैटीज़ डालें, वरना या तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी या तो फिर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें 1 बाय 1 जितनी पैटीज़ इसमें आएगी उतनी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें क्राउडेड नहीं करना है। 4 इसमें आ रही है तो मैं बस 4 ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, वरना फ्लिप करते टाइम ना ये टूट सकती है या फिर इनकी जो कोटिंग है वो उतर सकती है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसके क्रम्स छूटने लगेंगे। थोड़ी ही देर में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा इसका सुनहरा कलर आ चुका है, तो हम इसे अच्छे से फ्लिप कर देंगे और जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से फ्लिप कर करके इसे हम अच्छी तरह से सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ इसका परफेक्ट कलर आ चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसे टिश्यू पर भी निकाल सकते हो, मैं इसको ऐसे ही निकाल ले रही हूँ और दूसरी बैच भी मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। एक पैटी मैंने बचा के रखी हूँ, उसको मैं कर दूँगी फ्रीज़, मुझे अभी इतने नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बैच भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने अनियन को भी स्लाइस करके रखी थी। तो अब हम चलते हैं इसको असेंबल करने के लिए। उससे पहले आप देखिए ये कितने क्रिस्पी बनी है सारी ही पैटीज़। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। सारी ही पैटीज़ बिल्कुल परफेक्ट कलर भी आया है इनका और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ऊपर से और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम बना लेते हैं इसके लिए एक सॉस। तो यहाँ पर मैं अनियन में ही मिक्स करके बनाती हूँ, आप अलग से अनियन स्लाइसेस भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अनियन स्लाइस में थोड़ा सा मेयोनीज़ डाली हूँ और थोड़ा सा केचप इसमें थोड़ा सा कम ही जाता है, आप मेयोनीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इससे इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है।
आप चाहो तो डाल सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ मेयोनीज और केचप से भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, बट इसका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी सी मुझे इसमें फ्रेश क्रीम कम लग रही थी, तो फिर मैंने वो भी थोड़ी सी ऐड की थी इसमें। तो यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और अब मुझे इन्हें असेंबल भी करना था, क्योंकि मुझे खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने इनको कर दी थी बीच में से कट, दोनों ही बर्गर बन्स को। ये मॉन्जिनीस के बर्गर बन्स है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो मैं यही मंगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको हल्का सा सेक लूँगी, हल्का सा मैंने नीचे ऑयल डाली हूँ, और ये सारे ही बर्गर बन्स दोनों साइड से मैं हल्के हल्के से सेक लूँगी। सेके हुए बर्गर बन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सैलेड में आप चाहो तो बंद गोभी भी डाल सकते हो बारीक बारीक काट कर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं सिर्फ अनियन ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे 2 बर्गर बन्स तो रेडी हो गए थे सिककर, तो दोनों पर ही मैंने जो अनियन और मेयोनीज का मसाला बना के रखी थी वो मैंने डाली हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर रख दी हूँ मैंने एक एक पैटी। तो ये 2 बर्गर तो मेरे बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि मेरे मियाँ बहुत बेचैन हो रहे थे खाने के लिए, वो बार बार चक्कर लगा रहे थे किचन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही बर्गर बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ये, और बने भी बहुत टेस्टी थे। और मैंने फिर इनको बीच में से कट करके दे दी हस्बैंड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लग गई थी और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। फिर मैंने उनको बर्गर देने के बाद फिर दूसरे सारे बर्गर्स भी मैंने जल्दी जल्दी से असेंबल कर ली थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, क्योंकि मैं 2 बजे ही ये सारी चीज़ें बनाने के लिए खड़ी हुई थी किचन में, तो सारी चीज़ें बनाने में तो टाइम लग ही जाता है। तो लगभग 3 बज गए थे मुझे। अब इतना लेट खाना बनाने के लिए खड़े होंगे तो टाइम तो लग ही जाता है, और मेरी बेटी भी थोड़ा परेशान कर रही थी, तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा ही देर हो गई थी। लगभग 2 सवा 2 बजे आई मैं किचन में। तो खैर फिर भी अल्लाह अल्लाह करके सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए भी जल्दी जल्दी से बर्गर असेंबल की और फिर खाना खाने के लिए बैठ गई। इतना ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है ना, पर अब मैंने बनाने के लिए निकाली थी, प्लान था मेरा, इसीलिए मुझे बनाना पड़ा, वरना इतनी देर को तो फिर मेरा मूड नहीं था बनाने का। लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके ये बन ही गया। तो बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और बहुत सिंपल रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना, इसे आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप अपने हिसाब से इसमें अलग अलग वेरिएंट कर सकते हो, इसमें मेयोनीज़ में कुछ अलग चीज़ें मिक्स करके भी आप कुछ अलग बना सकते हो इसे। तो बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा दूसरा चैनल भी ज़रूर विजिट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।